नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा पेपर 3 है। और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 52 है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 51 तक यानी कि 51 तक देख चुके थे, और उसमें हम लोग देख रहे थे अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मेथड। क्लियर है? हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, लगभग 5 से 6 पॉइंट देख लिए थे। तो अब हम उसके आगे करेंगे। तो सबसे पहले इधर क्या निकालते थे हम लोग, आर एक्स किस टाइप का है उसके बारे में जानते थे। और बीच में क्या निकालते थे, फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखिए, चाहे इंटीग्रल लिखिए, जो चाहे वो लिख लीजिए। वो क्या होता था, वाई पी एक्स। क्लियर? और इधर क्या लिखते थे हम लोग, कंडीशन, कि क्या कंडीशन रहेगी। तो आप लोग तो लिखे ही होंगे, तो उसके नीचे आप लोग लिखिएगा और यहाँ बीच में लाइन खींच लीजिएगा, जिससे आप लोगों को क्लियर दिखता रहे। क्लियर? तो जो लोग 50 नंबर 1 नहीं देखे हैं लेक्चर, वो पहले जाकर लेक्चर नंबर 51 देखें, फिर उसके आगे आए। तो चलिए, कहाँ तक हो चुका था हमारा, शायद मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखे थे कि जैसे आर एक्स दिया है, R1x एंड R2x दो दे दिए हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो उस केस में कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में हम लोग सीख रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने कल समझा दिया था लेक्चर नंबर 51 में। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो कौन सा 6 हो चुका था, 7 लिखना है। तो 7 लिखिए, 7 नंबर डाल के। क्या था हमारा, जब आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स की पावर एन एंड ई की पावर पी एक्स, इस टाइप का हो जाए। यानी कि देखिए, पहला आर एक्स इस टाइप का हमने देखा था जब एक्स पावर एन था। तो कैसे लिखते थे हम लोग इसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³, इस टाइप की लिखते थे। जब हमारा एक्स पावर एन होता तो क्या लिखते थे हम लोग, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट करके ऐसे लिखते थे हम लोग, क्या, वाई पी एक्स। यही लिखते थे जब हमारे रहता था। तो किसके बराबर था, ये वाई पी एक्स था हमारा। ठीक इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे तो एक्स पावर एन का क्या लिखेंगे, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर इनटू में मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक जाएंगे, जितना पावर रहेगा, प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएंगे बताइए, an एक्स की पावर एन, और फिर इनटू में है यहाँ पर देखिए। तो ये इनटू में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, एंड ई की पावर पी एक्स का कैसे लिखते थे, ई की पावर पी एक्स का ई की पावर पी एक्स लिखते थे, यही लिखते थे। तो ई की पावर पी एक्स लिख देंगे। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा। तो ई की पावर पी एक्स का ई की पावर पी एक्स हम लोग लिखेंगे कब, जब हमारा p इज नॉट रूट्स। क्लियर है? अगर p रूट हो जाता तो क्या करते थे, यहाँ पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे। सॉरी, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट e की पावर px से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन क्या हुआ कि जो यहाँ पर c1 कांस्टेंट आया है, इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, यहाँ a0 हो गया। मान लीजिए कि जो हमने लिखा एक्स पावर एन का, वहाँ हम लोग कांस्टेंट लिए थे। मान लीजिए कि हम लोग क्या लिए कांस्टेंट वहाँ पर, b0 b1x, और मान लीजिए b2x², इस तरीके से हमने लिया, और लास्ट में bn एक्स की पावर एन लिया। और जैसे ही हमने c1 से मल्टीप्लाई किया, c1 e की पावर px, यही होगा e की पावर px का वाई पी एक्स। तो इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ c1 है, तो c1 हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही c1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कॉन्स्टेंट मिलेगा, c1 b0 प्लस c1 b1, इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर एक x नहीं रहेगा, यहाँ पर x रहेगा, फिर ऐसे डॉट डॉट करके आगे। तो हम इसको एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं a0, इसको क्या लिख सकते हैं, a1। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या आ गया, a0 a1x। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? तो यहाँ पर अगर c नहीं लिखा है तो आप लोग घबरा मत जाइएगा कि इसमें तो कांस्टेंट रहता था c1 e की पावर px, तो कहाँ चला गया वो। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर? कब, जब हमारा p इज नॉट रूट्स, यानी कि हम जब रूट्स निकालेंगे तो वो p के इक्वल नहीं आना चाहिए हमारा रूट्स। क्लियर है? और इसी में अब लिखिए 8 नंबर, इसी को लिखेंगे एक्स की पावर एन ई की पावर पी एक्स। अब क्या हो जाएगा, जब हमारा p इज रूट्स एंड कितने टाइम्स, अल्फ़ा टाइम्स, अल्फ़ा टाइम्स। अल्फ़ा को हम लोग क्या बोलते थे बताइए, मल्टीप्लिकेटिव बोलते थे ना। तो मल्टीप्लिकेटिव की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अल्फ़ा तक है ना। अगर अल्फ़ा 5 हुआ तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव कितना हो गया, 5। तो इस केस में क्या लिखते थे, जितना रहता था एक्स की पावर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते, बस वही करना है। तो यहाँ एक्स की पावर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देना है, और जैसे लिखा था वैसे लिखेंगे a0 a1x
प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x की पावर n प्लस में रहेगा, और इनटू में हमारा जो था e की पावर px वो px रहेगा। तो e की पावर px लिखिएगा, ब्रैकेट मत लगाइएगा, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि जो हमारा p है x का फंक्शन है, लेकिन वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में p इंटू एक्स। क्लियर? तो इसके दो केस बन गए, एक ए वाला एक ए वाला। ठीक, अब देखिए अगला नेक्स्ट क्या देखेंगे। 8 हो चुका है, 9 देखेंगे। तो 9 नंबर में हमारा दिया हुआ है x की पावर n इंटू कॉस क्यू एक्स, अथवा r करके दिया हुआ है x की पावर n इंटू साइन क्यू एक्स। अब किसके साथ मल्टीप्लिकेशन ले लिया गया? क्यू एक्स के साथ, साइन कास क्यू एक्स के साथ और साइन क्यू एक्स के साथ। चाहे कास क्यू एक्स के साथ लिखा हो चाहे साइन क्यू एक्स के साथ, उस केस में कैसे लिखते थे वाई पी एक्स। तो एक्स की पावर जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स की पावर an एक्स की पावर n। और इसका कास क्यू एक्स रहता था तो क्या लिखते थे यहाँ पर, c1 कास क्यू एक्स प्लस c2 साइन क्यू एक्स। कब? जब हमारा आई क्यू क्या होता था, आई क्यू इज नॉट रूट्स, उसको हम लोग लिखेंगे कि हमारा आई क्यू क्या हो, रूट्स ना हो। इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं? आप जिसको जहाँ ना समझ में आए वो बता दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर पहले प्रारंभ में ही हमने क्या लिया है, a0 a1 a2। यहाँ पर जैसे पहले b1 b2 लिए थे, फिर मल्टीप्लाई किए थे c1 से, तब वो a1 में कन्वर्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा सीधे सीधे, क्योंकि इसका कांस्टेंट देखिए इसमें है। समझ में आ गया सभी को? चलिए, जहाँ ना समझ में आए सब लोग बता दीजिएगा कि हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरा केस बनेगा कि क्या है, जब हमारा क्या हो जाए, देखिए अब इसी को लिखना है 10 में, तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा उसको। हम यहाँ पर सीधे इस कर रहे हैं। ठीक, क्लियर? तो इसी को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कब, जब आई क्यू क्या हो जाए, आई क्यू इज रूट्स हो जाए, रूट्स। क्लियर? आई क्यू इज रूट्स एंड कितनी टाइम्स हो जाए, अल्फ़ा टाइम्स। यानी कितनी बार है आई क्यू, अल्फ़ा बार है। अल्फ़ा अगर 5 हुआ तो आई क्यू कितनी बार हो गया, 5 बार। तो इस केस में लिखेंगे एक्स की पावर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही करेंगे, फिर a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके प्लस an x की पावर n ब्रैकेट बंद, इनटू में रहेगा हमारा क्या, c1 cos qx प्लस c2 sin qx। समझ में आ रहा है सभी को? देखिए कोई इतना एक्सप्लेन नहीं करता है, फिर भी हम एक्सप्लेन करते हैं, हमें मान के चलते हैं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं बार बार सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं तो मैं कह देता कि जैसे यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लिकेशन में आप लोग लिख लीजिएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो लिखने का तरीका आप लोग देखते रहिए। हाँ, थोड़ा समय लगेगा आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखने में, लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए दोबारा, जब आप दोबारा पढ़ेंगे इसको अपने नोट्स से, तो काफ़ी ईजी वे में पढ़ ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर p इज नॉट रूट्स। क्लियर? अब चलिए अगला देखिए, 11 नंबर देखिए। अब हमारा अगला कह रहा है e की पावर px इंटू कास क्यू एक्स। अब देखिए e की पावर px और कास क्यू एक्स का आ गया है मल्टीप्लिकेशन, तो इस केस में कैसे लिखेंगे उसको भी देखेंगे। इस केस में क्या होगा हमारा e की पावर px का क्या होता है बताइए, e की पावर px का e की पावर px ही लिखेंगे इनटू। अब देखिए यहाँ पर इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए कभी भी जब हमारा, देखिए यहाँ पर e की पावर px इंटू कास क्यू एक्स कहाँ आता था, किसके जनरल सोल्यूशन में आता था, जब हम लोग y इक्वल टू, जब हमारा क्या रूट रहता था p प्लस आई क्यू, इस तरीके से हमारा रूट रहता था, क्या आता था e की पावर px आता था मल्टीप्लिकेशन में, और इधर क्या आता था c1 कास क्यू एक्स आता था प्लस c2 साइन क्यू एक्स आता था। दिख रहा है सबको ना? क्लियर? क्या आता था इधर, साइन क्यू एक्स। क्लियर है सबको, दिख रहा है? तो जब हमारा p प्लस आई क्यू टाइप कर रहा था तो हमारा इस तरीके से जनरल सोल्यूशन आता था। अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर px इंटू कास, यहाँ पर मान लीजिए c1 आ जाएगा, c1 कास क्यू एक्स। तो यहाँ देखिए इस टाइप का बना हुआ है, तो वही बना है e की पावर px प्लस कास क्यू एक्स। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो e की पावर px लिखेंगे, इसको लिखेंगे c1 कास क्यू एक्स। देखिए इसका बन ही रहा है कास क्यू एक्स प्लस c2 साइन क्यू एक्स। तो e की पावर एक्स का e की पावर px है ही, और c1 c2 यहाँ पर है, क्योंकि इसका कांस्टेंट इसी में मल्टीप्लाई हो गया है, तो यहाँ c1 एंड c2 हो गया है, जैसे कि यहाँ पर हमने भी मल्टीप्लाई किया था।
ए नाट के लिए, समझ रहे हैं आप लोग ना। नहीं तो कहेंगे कि इसका कांस्टेंट कहाँ गया, इसका वाई पी एक्स लिखे हैं तो दोनों वाई पी एक्स को क्या कर दिए मल्टीप्लाई, इसका जो कांस्टेंट था इसमें मल्टीप्लाई होकर C1 हो गया, यहाँ पर C2 हो गया है। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। चलिए अब इधर कब लिखेंगे, जब P प्लस आई क्यू, रूट किस टाइप का होगा, P प्लस आई क्यू टाइप का, इज नॉट रूट्स, इज नॉट रूट्स। हम सवाल भी अभी आप लोगों को बताएंगे कैसे करना है इसका, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए। अभी तो देख रहे हैं कि किस टाइप का रहेगा, तो कैसे लिखेंगे वाई पी एक्स, डायरेक्ट ये सारी चीज़ें लिखनी है, क्योंकि जो सारी चीज़ें लिखी जा रही है वाई पी एक्स की वैल्यू लिखी जा रही है इधर। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 12 नंबर इसी को लिखिएगा। अब कब लिखेंगे, जब हमारा P प्लस आई क्यू क्या हो जाए, इज रूट्स, क्लियर है, एंड कितनी टाइम हो जाए, अल्फ़ा टाइम्स, यानी अल्फ़ा बार मतलब कि अल्फ़ा बार कहने का मतलब कि कितनी बार है वो, एक बार है कि दो बार है, तीन बार, मल्टीपल्स टाइम। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 2 2 तो कितनी बार है 2, 3 बार है, 3 बार। बार ये मत समझ लीजिएगा ये वाला बार, ये बार नहीं है, बार माने कि कितनी टाइम्स रिपीट किया। क्लियर है सबको। चलिए तो यहाँ से लिख लीजिएगा P क्या है हमारा, रूट्स है कितनी बार, अल्फ़ा टाइम। तो इसके केवल यही करना है, मल्टीप्लाई कर देना है x की पावर अल्फ़ा से और e की पावर px रहेगा ही। अब बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर उतार लीजिएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। चलिए आप लोग सारी चीज़ें लिखते चलिएगा, या नहीं छोड़ दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ डैश करके छोड़ दिया है तो आप लोग लिखिएगा, नहीं तो आपको ही बाद में समझने में दिक्कत होगी। तो दिक्कत ना हो इसलिए आप लोग इन सारी बातों को नोट करते चलिए। और लास्ट हमारा है उसको लिख लीजिए, और उसके बाद इसी पे सारी आधारित जितने भी बनेंगे आप लोगों के फार्मूले वो इसी पे आधारित रहेंगे। तो अब लास्ट हमारा 30 नंबर क्या दिया हुआ है हमारा इसमें दे दिया है x की पावर n e की पावर px इंटू कास क्यू एक्स, यानी अब जितने तीनों हम पढ़े हैं तीनों का मल्टीप्लिकेशन दे दिया है। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन दे दिया है। इस केस में क्या होगा उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस केस में भी हमारा P प्लस आई क्यू ही रहेगा, P प्लस आई क्यू इज नॉट रूट्स। जब नॉट रूट्स रहेगा तो हमारा जो x का लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, ए नॉट a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x की पावर n, फिर इंटू लिखेंगे, फिर e की पावर px का e की पावर px लिखेंगे, इंटू इसका कास क्यू एक्स का c1 कास क्यू एक्स लिखेंगे, प्लस c2 साइन क्यू एक्स। जैसे लिखते थे वैसे ही लिख देंगे सीधे सीधे। क्लियर है सबको। हमने बताया है कि y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, y3 निकालेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर एडिशन में दिया है, अगर यही चीज़ दे दी होती कि x की पावर n प्लस e की पावर x, तो ये ऐसे ही निकालते और क्या करते दोनों को ऐड कर देते। क्लियर है सबको, समझ में आ रही है ना कैसे निकालना होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में दे दिया जाए तब कैसे निकलेगा। और ठीक इसी प्रकार मान लीजिए 14 नंबर कब इसी का है 14 नंबर, आप लोग इसको लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा जब यहाँ पर क्या हो जाए P प्लस आई क्यू इज रूट्स, क्या हो जाए ये रूट्स बन जाए, एंड कितनी बार अल्फ़ा टाइम्स, अल्फ़ा बार। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे, जैसे ही लिखेंगे तो क्या लिखे जाएंगे, यहाँ पर केवल मल्टीप्लाई कर देना है x पावर अल्फ़ा से, बाकी सारी चीज़ें एट डिजिट जितना है उसी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। इसको उतार लीजिएगा, केवल x पावर अल्फ़ा यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और सारी चीज़ें ऐसे जैसे लिखा है आप लोग लिखिएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया आशा कर रहे हैं। चलिए और यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ तक दिख रहा है सबको, तो यहाँ लिख लीजिएगा सिमिलरली, ऐसे डॉट डॉट करके सिमिलरली। सिमिलरली क्लियर, सिमिलरली का मतलब क्या, ऐसे ही अब जितने भी बनेंगे, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की पावर n दे दी जाए, x की पावर n का होल स्क्वायर, तब कैसे लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते थे a नॉट a1x प्लस a2x स्क्वायर और डॉट डॉट करके प्लस an x की पावर n का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर, कब, जब हमारा x की पावर n अगर होल स्क्वायर हो गया, उस केस में क्या होगा, अगर x की पावर n होता तो उस समय क्या रूट्स होता, अगर ऐसा लिखते तो क्या लिखते उस समय कि जो हमारा जीरो है वो क्या होना चाहिए, रूट्स नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको, तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ तक समझ लिए हो तो आगे बढ़ा जाए, सवाल देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे जितने भी फार्मूले होते थे वो सारी चीज़ें आ गई हैं कि किस टाइप का RX रहेगा तो किस टाइप का YPX लिखेंगे। बीच वाला चल रहा है YPX डायरेक्ट यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, और इधर हमारा चल रहा है क्या, कंडीशन, किस कंडीशन में क्या लेना है YPX। हो गया है सबका नोट। चलिए अब आगे देखते हैं।
चलिए अब यहाँ से सवाल देखेंगे हम लोग और सवाल को समझते चलिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और सवाल को अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना पहला सवाल देखेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक लिखिए। दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए है, दिया हुआ है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y इक्वल टू x। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोला है कि इसका क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन। ये आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्लियर है, इतनी बातें दिख रही हैं आप सबको। यहाँ पर आर एक्स इक्वल टू किस टाइप का दिया हुआ है, एक्स पावर एन, क्योंकि वो जहाँ एन इक्वल टू क्या है हमारा 1। हमने बताया था कि एन इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 जब हो जाएगा तो इधर कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमें इधर 0 चाहिए, लेकिन कांस्टेंट हो जाएगा तब उस केस में हम लोग अपना देखेंगे। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्स और 0 लेके चलेंगे। तो 0 बार लिखना हो तो क्या हो जाएगा, केवल कांस्टेंट आएगा, यानी कि a नॉट आ जाएगा केवल उस केस में ypx। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझते चलिए। तो सबसे पहले हम लोग अगर निकालना होता तो उसको लिखने का तरीका देखिए, इसका पूरा प्रोसेस देखिए कैसे लिखा जाता है। एक सवाल देख लीजिए कैसे लगाया जाता है, उसके बाद आप लोग सारे सवालों में इसी तरीके से करना है। और यही लड़के गलतियाँ करते हैं, देखिए वो सवाल करना जानते हैं लेकिन लिखने का तरीका नहीं जानते, और यही गलती उन लोगों को एग्ज़ाम में नंबर अधिक करने के बजाय कम मिल जाता है। और बाद में वो लोग कहते हैं कि सवाल हमारा हमने तो किया था लेकिन फिर भी हमें मार्क्स कम मिल गया है। तो ऐसा नहीं होता है, जो लिखते हैं सही से उनको मिलता है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा, बताइए, दिया हुआ है y डबल डैश 2y डैश प्लस 3y इक्वल टू x। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या लिखते थे, इसके बाद हम लोग इसका कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस निकलते थे, तभी तो हम रूट्स निकाल पाएंगे, और रूट्स तब देख पाएंगे कि क्या रूट्स है क्या नहीं। तब उसके आधार पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका पर्टिकुलर आर एक्स इक्वल टू क्या है हमारा x। यहाँ लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग नाउ, अब क्या लिखेंगे नाउ कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। और हमेशा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसका होता है, नॉन होमोजीनियस का। नॉन होमोजीनियस से क्या निकालेंगे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस। और पर्टिकुलर इंटीग्रल किसका निकलता है, कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन का नहीं, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या निकलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किससे निकलता है, होमोजीनियस का। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या निकालते थे, ऑक्सिलरीज इक्वेशन, तो वही करेंगे हम लोग भी यहाँ भी। ऑक्सिलरीज इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर कौन सा, किसका निकालते हैं, होमोजीनियस का, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर, क्योंकि m डबल डैश है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2m, क्योंकि m डैश है तो यहाँ m लिखेंगे, प्लस 3y को हटा देंगे यहाँ से 0। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा ये इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये जो हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड बना है, ये देखिए एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें, m में। तो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो इसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे। किस फार्मूले से निकालेंगे, श्रीधराचार्य से। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, उसके इसमें क्या आता है हमारा, इमेजिनरी रूट्स आता है। और कैसे पता चलेंगे, b जो हमारा होता है किसका कोफिशिएंट होता है, जिसके पावर 1 है, यानी m का कोफिशिएंट होता है। और हमारा जो a होता है वो m स्क्वायर का, और जो c होता है वो इधर का जो कांस्टेंट रहता है उसका। तो चलिए वैल्यू पुट करके देख लीजिए। b स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, एक जगह पर कितना दिया हुआ है 1, और c की जगह पर 3। इसको निकालेंगे क्या आएगा, 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा ये, 4 माइनस 12 माइनस 8, जो कि कितना है 0 से छोटा है माइनस 8। तो क्या हो गया, हमारा जो आया है वो माइनस में आया, तो यानी कि हमारा रूट्स क्या आएगा, माइनस में। तो इस केस में क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य रूल। तो लिखिए यूजिंग, या सीधे आप लोग लिखिएगा तो यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा m इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस b की जगह पर क्या लिखेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की जगह पे 4 माइनस 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 3। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट ही करनी है आप लोगों को। 2 a की जगह पर क्या लिखेंगे, a की जगह कितना होगा 1, तो 1। क्लियर है, श्रीधराचार्य रूल यूज हो रहा है यहाँ पर। जो लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बाई श्रीधराचार्य रूल।
चाहे आप लोग डायरेक्ट भी लिखेंगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ से हमें m इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताइए। यहाँ से m इक्वल टू, देखिए इधर -2 है, प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ रूट में -8 आएगा, अभी हमने करके दिखाया है यहाँ पे, क्योंकि 4 हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 घटाएंगे 4 में से तो -8 रूट में आएगा और बटे 2 है। अब इधर जैसे ही लिखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस -8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और रूट में माइनस है तो रूट में माइनस होने का मतलब आई आ जाएगा, और इसमें से 2 लेके 2 बार है तो 1 निकाल लेंगे तो 1 बाहर आ जाएगा, 1 2 कहाँ रह जाएगा अंदर, और माइनस की वजह से आई आ जाएगा, बटे में क्या रहेगा 2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 2 से यहाँ कॉमन ले लीजिए 2, तो यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस √2, यही बचेगा √2i बचेगा ना, i भी है तो, और बटे में 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचेगा माइनस प्लस माइनस i√2। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा देख पा रहे हो कि जो हमारा रूट्स आया है m इक्वल टू वो क्या आ गया इमेजिनरी, यानी कि -1 प्लस माइनस i√2। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, जो हमारा p प्लस IQ टाइप का रूट्स था, तो p की जगह क्या आया है हमारा -1 और q की जगह क्या आया है हमारा √2। क्लियर। तो यहाँ से हमें पहले निकालना होगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो चलिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, तो लिखिए यहाँ से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर कौन सा था, सेकेंड कि थर्ड, सेकेंड था, तो सेकेंड। तो सेकेंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हैं 5x, तो हमारा रूट है तो कि e की पावर p की जगह क्या है माइनस है, तो -x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x ही आएगा, तो यहाँ c1 cos q की जगह क्या है √2, तो √2x प्लस c2 साइन क्या लिखेंगे qx, q की जगह क्या है √2x। ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। तो इसको भी कोई इक्वेशन दे दीजिए, थर्ड तक हो चुका था तो इसको 4 दे दीजिए, जिससे अभी सारी चीज़ें जब लिखेंगे हम लोग जनरल सोल्यूशन उसमें यूज होगा। तो हमें तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया है, अब हमें क्या चाहिए, केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका जनरल सोल्यूशन लिख लेंगे होमोजीनियस का। तो किसका यूज करके लिख रहे हैं हम लोग, किसका अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट मेथड से लिख रहे हैं। लेकिन सवाल में अगर वहाँ जब आता है पेपर में तो लिख के आता है कि यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर या अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट। तो जिस तरीके से पूछेगा, अगर कह देगा कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाइए, तब आप लोग ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है, इसलिए इसको थोड़ा कम पूछते हैं। जबकि वेरिएशन आप पैरामीटर देख ही रहे होंगे, उसमें α1 α2 इंटीग्रेट करके निकालना होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस उसका होता है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं पूछना। इसको थोड़ा कम पूछते हैं, लेकिन इसको भी आप लोग पढ़ के अच्छे से जाइएगा कि आप क्या हो सके कि इसको ही पूछ लें और उसको ना पूछें। क्लियर। तो इस जो इधर से आता है, इधर का क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे और उसकी भी प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो इन जो तीनों मेथड, अगर आप ये 3 मेथड पढ़ते हैं तो यहाँ से आपके 5 मार्क्स क्लियर हैं। केवल 3 मेथड पढ़ के यहाँ से 5 मार्क्स क्लियर कर लेंगे आप लोग, तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से। अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट हमने बता ही दिया है, सॉरी अनडिटरमिनेट हमारा चल ही रहा है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमने पढ़ा ही दिया है, और लास्ट में बच जाता है क्या, तीसरा हमारा क्या था, इनवर्स ऑपरेटर मेथड ना। तो इनवर्स ऑपरेटर मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तभी सवाल करेंगे, उसके बाद इसके बाद वही टॉपिक हमारा है। तो चलिए इसका सवाल निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना होगा क्या निकालना होगा बताइए, ypx। तो पहले लिखेंगे सिंस, हमारा रूट्स क्या है बताइए, सिंस रूट्स ऑफ किसका हम लोगों ने निकाला था, होमोजीनियस इक्वेशन का। तो होमोजीनियस इक्वेशन कौन सा, होमोजीनियस इक्वेशन नंबर सेकेंड इज नॉट जीरो रूट्स, सॉरी यहाँ नॉट जीरो। देखिए कह रहा है कि रूट्स ऑफ होमोजीनियस ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखिएगा, ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड इज नॉट जीरो, यानी कि जो हमने होमोजीनियस का रूट्स निकाला है वो जीरो के बराबर नहीं है। अब आप लोग जान ही रहे हैं कि -1 प्लस माइनस √2i क्या जीरो के इक्वल है, नहीं है। क्लियर। तो जीरो के इक्वल नहीं है तो उस केस में और हमारा Rx क्या दिया हुआ है वो भी बता दीजिए, Rx इक्वल टू कितना है x। ये सारी चीज़ें लिखेंगे, आप जान रहे हैं तो ऐसे सीधे डायरेक्ट ypx नहीं लिखेंगे, इसको लिखने के बाद ही लिखेंगे वहाँ पर, अब लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए जो हमारा ypx आएगा सीधे सीधे अब यहाँ लिखेंगे क्या आएगा
ए नाट प्लस A1x, क्योंकि जितनी पावर रहता था उतनी बार। अगर x पावर n था तो हम लोग कितनी बार गए थे, n बार गए थे। अगर यहीं x पावर 3 रहता तो क्या लिखते हैं, ए नाट, तब हम लोग उस केस में ypx क्या लिखते थे, अगर x पावर 3 होता तो ए नाट A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब। क्लियर, समझ में आ रहा है। जितना पावर रहता है उतनी बार हम लोग जाते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग देखिए, और ypx में कभी भी ypx हमारा एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है और उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, ये तो आप लोगों को पता होंगे। तो लेकिन यहाँ पर देखिए ए नाट और A1 यहाँ पर आर्बिट्रेरी दो कांस्टेंट आ गए हैं, यानी कि अभी पर्टिकुलर की जो मेन फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए नाट की वैल्यू निकालेंगे और A1 की वैल्यू निकाल के अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर, तो चलिए निकालते हैं ए नाट और A1 की वैल्यू क्या होगी उसको निकालेंगे। ये पर्टिकुलर वैल्यू है लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी उसको निकाल के यहाँ पर रखना होगा। तो उसको कैसे निकालते थे हम लोग, एक बार इसको क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई पी डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा बताइए। तो ए नाट को करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा A1, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई पी डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 0, तो यानी वाई पी डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर। अब यहाँ लिखेंगे सिंस, जैसे वहाँ लिखते थे वाई पी एक्स इज क्या है, बी अ वाई पी एक्स बी लिखिए यहाँ पर, बी अ पर्टिकुलर सोल्यूशन आप इक्वेशन नंबर किसका, फर्स्ट का। फर्स्ट इक्वेशन का जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई पी डबल डैश एक्स प्लस यहाँ पर 2 था और वाई की जगह क्या रखेंगे, वाई पी डैश एक्स और प्लस इधर कुछ था, यहाँ पर 3 था कि 2, देख के बताइए थोड़ा, 2 ही था, इधर था 3 और यहाँ पर वाई पी एक्स इक्वल टू इधर क्या था एक्स। क्लियर, हमने पुट कर दिया। अब वैल्यू पुट कीजिए, वाई पी डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है 0 प्लस 2 इसकी वैल्यू क्या है बताइए, A1 के बराबर, यहाँ पर 3 इसकी वैल्यू रखिए ए नाट प्लस A1 एक्स, इधर क्या है एक्स। अब इधर वाला जो है देखिए इस साइड मत ले आइएगा निकालने के लिए, क्योंकि हम कंपेयर करके ही निकालेंगे इसका कोफिशिएंट। ठीक, तो एक्स को इधर ही रखिएगा, आर एक्स बराबर जो इधर दिया रहता है उसको इधर मत ले आइएगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग यही गलती करते हैं, इधर वाले टर्म को इधर ले आते हैं, इधर वाला टर्म को कभी भी इधर मत ले आइएगा जब भी कांस्टेंट आपको निकालना हो। क्लियर, तो यहाँ से हमारा मिलेगा 2A1 प्लस 3A नाट प्लस 3A1 एक्स, हो गया क्लियर। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एक्स। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है ना। अब देखिए कांस्टेंट को एक साथ कर लीजिए, तो 2A1 प्लस 3A नाट अब प्लस यहाँ पर 3A1 होगा इंटू में एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए एक्स में 0 अगर लिख दें हम लोग को ऐड करके तो 0 ही होगा। अब देखिए एक्स यहाँ पर कांस्टेंट में है, ये एक्स यहाँ भी कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन सॉरी कांस्टेंट कर रहे हैं, यहाँ एक्स भी है यहाँ भी एक्स है, सही फॉर्म में लिख लीजिए। पहले एक्स को लिखिए, एक्स सॉरी पहले 3A लिखिए, इंटू में हमारा क्या रहेगा 3A1 इंटू एक्स प्लस हमारा क्या लिख लिया 2A1 प्लस 3A नाट। अब इधर क्या लिख लें एक्स प्लस 0 मत लिखिए, हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो आप लोग समझ रहे हैं 0 इसमें ऐड है तो कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर ये दोनों इक्वेशन कब बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कब बराबर होंगे, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष का बराबर होगा। जब इधर भी यही चीज़ें लिखी हों तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये इसके बराबर हो गया 3A1। तो यहाँ से देखिए अब यहीं से कंपेयर कर रहे हैं, तो लिखिएगा कंपेयरिंग एबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर दे रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मिलेगा बिगेट, देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यानी कि 3A किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से 3A इक्वल टू क्या होगा 1, तो यहाँ से A1 इक्वल टू क्या मिलेगा 1/3। इतना पता है आपको, तो एक चीज़ हमें मिल गई। अब दूसरा जैसे ही कंपेयर करेंगे तो दूसरे का मिलेगा 3A1, यहाँ पर देखिए सॉरी 3A1 बोल रहे हैं 2A1 प्लस 3A नाट। अब इधर क्या है 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 0, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कांस्टेंट है, तो इधर कांस्टेंट के लिए क्या है 0, तो 0 की इक्वल। तो 2A1 की वैल्यू रखेंगे 1/3 3A नाट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगी देखिए 3A नाट इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2/3। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो A नाट की वैल्यू क्या मिलेगी 2/9। क्लियर है सबको, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो A नाट की वैल्यू क्या मिल गई -2/9 और A1 की वैल्यू 1/3। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से लिखिएगा नाउ ypx इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, A1 की वैल्यू कितनी थी हमारे A नाट की वैल्यू रखेंगे पहले -2/9
प्लस a1 की 1/3 x, तो यही हमारी ypx आ गई। तो हेंस सब क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन, हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे लिखेंगे, साई एक्स इक्वल टू क्या लिखते थे, 5x प्लस ypx। तो वैल्यू चलिए पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो साई एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, तो साई एक्स की वैल्यू हमारा साई एक्स तो रहेगा ही, 5x की वैल्यू क्या रखेंगे बताइए, e की पावर -x आया है, c1 cos √2x प्लस c2 sin √2x ब्रैकेट बंद, प्लस इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2/9 प्लस 1/3x ना, यही आया ना शायद, हाँ ठीक। तो इसको दोनों को रख देंगे तो यही हमारा क्या मिल गया, जनरल सोल्यूशन। तो देख रहे हैं कितना इजी हो जा रहा है, जबकि वहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ता था, कई चीज़ें करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर केवल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा आप लोगों को जितनी बार आएगा। क्लियर है सबको? चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। अब इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन उसको हम वीडियो में इंक्लूड करके बताएंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को PDF के रूप में सॉल्यूशन उसका ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो ग्रुप का नाम लिख लीजिए, आप लोग जुड़ जाइएगा, संजीत SANJEET मैथ्स MATHES, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ES है 48, और सारी चीज़ें स्मॉल में हैं, कैपिटल में एक भी नहीं है और स्पेस नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर? और व्हाट्सएप पे आप लोग भेज दीजिएगा अपना नाम 8808023920। क्लियर? क्या है बोल दे रहे हैं, 8808023920, 2 2 4, ठीक। तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम, जिससे कि जो प्राइवेट ग्रुप बना है उसमें हम आप लोगों को ऐड कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए, नाम आपको सेंड करना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना फर्स्ट ईयर में क्या क्या है, जिससे कि हम नोट्स और सारी जो नोट्स होंगे जिनका कॉम्बिनेशन नहीं रहता है, जैसे बहुत लोगों का केमिस्ट्री रहता है, तो जो सीनियर्स होंगे उनसे हम आपको दिलवा देंगे। तो नेम, सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन और अपना इनरोलमेंट नंबर भेज दीजिएगा। क्लियर? ये 3 चीज़ें आप लोग अपना भेज दीजिए। ये जरूर बता दीजिएगा आप किस क्लास में है, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। क्लियर? तो फर्स्ट ईयर का पढ़ा रहे हैं तो आप लोग फर्स्ट ईयर में ही होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग भेज दीजिएगा। अपना सेक्शन जरूर भेजिएगा, आप लोग किस सेक्शन से हैं, ए और कॉलेज का नाम, फिर कोई कैंपस में रहते हैं, कोई CMP से देखते हैं, कोई ISDC से, तो जो लोग जहाँ के से पढ़ रहे हैं वो लोग बता दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। क्लियर है सारी चीज़ें? समझ में आ रही हैं सबको बातें? ठीक। तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, तो व्हाट्सएप में भी हम आप लोगों को ऐड कर देंगे ग्रुप में। क्लियर है? तो चलिए सवाल लिख लीजिए, आप लोग उसके बाद सवाल करिएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। सवाल का दिया हुआ है हमारा y" प्लस 4y' प्लस 4y इक्वल टू cos hx। अब यहाँ आप लोग फंस जाएंगे, जैसे यहाँ पर दे दिया cos hx, लेकिन जब आप लोग पढ़े नहीं है cos hx का तो कैसे निकालेंगे। लेकिन आप लोग ये हम आपको पढ़ाए थे फार्मूला, जब आप लोगों को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि इसको पढ़ा जाता है cos हाइपरबोलिक x, और हमने बताया था cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1x प्लस -x/2, मानिए कि e की पावर x प्लस e की पावर -x/2 के। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि जो अब आपका rx अब क्या है, a रहा, ना कि a। तो इसको इस फॉर्म में आपको देखना होगा। इसके 2 रूप हैं, या तो a लिखिए या तो a लिखिए। तो e की पावर x का पढ़े हैं आप लोग, अगर rx किसके बराबर हो जाए, e की पावर x का, तब आप उस केस में जानते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, c1 इंटू e की पावर x ही होगा, अगर e की पावर x है। अगर p होता तो px हो जाता। और ये दोनों एडिशन में है तो ऐड करके लिखना होगा, बटे में 2 है तो बटे में 2 कर दीजिएगा। क्लियर है सबको? बस यही आप लोगों को समझना था यहाँ पर, इसीलिए फंसाने के लिए दिया गया है यहाँ पर। cos hx एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं, तो इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, इस फार्मूले को, क्योंकि एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं इस तरीके के सवाल। अगर नहीं होगा तो इसका हम ग्रुप में भेजेंगे, हमने बताया है इसका सोल्यूशन ग्रुप में ही जाएगा। जो कराने योग्य है सवाल हैं उस सवालों को हम लोग करा के आपको उस पर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो इन पर फालतू समय जाएगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं, और आप लोगों की प्रैक्टिस भी नहीं हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य है कि आप लोग सीखें, प्रैक्टिस आप खुद से करें। मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन अब मेरे करने से क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और कोचिंगों में यही कराया जाता है कि जैसे हमने पहला सवाल किया, दूसरा सवाल भी कर देंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, अब आप लोग नोट्स कर लेंगे।
तो नोट करने से क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे देने तो आप लोग फंस जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस खुद की नहीं रहेगी। तो इन सारी चीज़ों से बचिए। जो सवाल दिया जाता है उस पर खुद पर मेहनत कीजिए। हाँ, अगर कर रहे हैं नहीं आ रहा है तो आप मैसेज कीजिएगा कि हमको नहीं आएगा, तब जाके आप अपना सोल्यूशन देखिएगा। हालांकि मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को भेजूँगा ग्रुप में, ये सारी चीज़ें मैं भेज दूँगा। और दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको भी करिएगा, प्रयास करिएगा। y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू x साइन 3x, इस टाइप का। तो यहाँ rx आप लोग देख रहे हैं किस टाइप का है, x इंटू एक्स की पावर n टाइप का है, और n इक्वल टू क्या है यहाँ पर 1 है। अब QX की जगह क्या है हमारा, Q की जगह क्या है 3, तो इसको आप लोग करिएगा। तो ये 2 सवाल हैं। तो जो लोग कर लेंगे वो लोग कमेंट में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन यस, और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग लिखेंगे नो। ठीक, तो ज़रूर कमेंट किया करिए आप लोग सवाल करने के बाद। जब आप सवाल करने के बाद कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग सवाल कर रहे हैं, नहीं तो क्या होता है कि जब आप लोग कमेंट नहीं करते तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं तो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचिए और सवाल करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, क्लियर। लेकिन आप लोग इन सारी बातों को समझते रहिएगा। और जिनको लग रहा है कि हम कहीं पर कोचिंग नहीं लिए हैं, आप लोग जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि हम किसी कोचिंग में ज्वाइन नहीं किए हैं, मेरा मैथ का एग्ज़ाम ख़राब चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे कुछ भी अलग नहीं पढ़ाया जाता है। आप लोग देंगे भी एग्ज़ाम, आपको खुद ही भरोसा हो जाएगा, लिख कर आएंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। जितना अगर सही करेंगे होंगे, अगर एक भी मार्क्स से कम आएंगे तो आप हमसे कहिएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि इनसे पढ़ रहे हैं तो हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में आप जिस तरीके से हमने बताया है लिखना, उस तरीके से आप लिखते हैं। अगर आप 3 क्वेश्चन करके आते हैं तो 3 क्वेश्चन के अगर 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं तो आपको 15 मार्क्स से कम नहीं मिलेंगे। अगर 6 क्वेश्चन करके आते हैं 5 मार्क्स के तो 30 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ए बी करके क्वेश्चन आता है। आप लोग जानते हैं, पहला क्वेश्चन जो आता है ए आर करके, फिर दूसरा क्वेश्चन दे देता है, फिर इसी में एक और देता है बी करके, और फिर आर करके। तो 5 मार्क्स का ए वाला रहता है, 5 मार्क्स ए, यानी कि 4 क्वेश्चन देते हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है, और 2 क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं। अगर आप दोनों सही करते हैं तो 10 मार्क्स मिलते हैं आपको पहले क्वेश्चन में। इसी प्रकार करके 5 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन बनते हैं। तो 20 क्वेश्चन में से आप लोगों को 10 क्वेश्चन करना रहता है। तो 10 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए, 50 मार्क्स। क्लियर है सबको? तो इन सारी चीज़ों पर आप लोग फोकस कीजिए और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। आप लोग खुद ही देखेंगे, जब एग्ज़ाम देके आएंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा कि जैसा कहा गया था वैसा मार्क्स आप लोगों का आया कि नहीं। तो आप लोग सावधानीपूर्वक पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़िए कि कैसे प्रोसेस चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हम एग्ज़ाम से पहले बैक पेपर जिस दिन होगा, जिनका बैक लगा है वो लोग भी कमेंट कर दीजिएगा कि किस दिन आपका बैक पे डेट आ गया है। जब बैक का डेट का एग्ज़ाम आ जाएगा आप लोग बता दीजिएगा। उसके जस्ट 1 दिन पहले हम आप लोगों को, जस्ट 1 दिन क्या 2 से 3 दिन पहले आप लोग बताइएगा, तो हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और जितना हम बता दें उसमें से आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उस लोग तो पूरा पढ़े रहेंगे। जो लोग पूरा पढ़े रहेंगे तो, क्योंकि सवाल कभी कभी बदल जाता है, जैसे यहाँ पर x साइन 3x यहाँ पर 4x कर देगा, 8x कर देगा, कुछ और कर देगा, या x इंटू ई एक्स कर देगा, यहीं पर कर देगा x इंटू ई की पावर x। तो जो लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े हों तो अगर सवाल बदलते ही वो लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लोग पढ़े नहीं हैं वो लोग वो तो रट के जाएंगे यहाँ से, x की पावर साइन 3x का रहेगा तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहेंगे वो तो किसी भी टाइप का हो वो कर ले जाएंगे। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम टॉपिक बता देंगे, उसको ज़रूर पढ़िएगा, जिससे कि आप लोगों को चांसेस हो कि ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि कम समय में उसको रिवाइज कर लेंगे और बाकी जो समय बचेगा अब बाकी चीज़ों को आप लोग दे दीजिएगा रिवीजन पे, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। ठीक, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा जिस दिन आप लोगों का बैक पेपर होगा। और जिनका बैक पेपर नहीं है वो तो फर्स्ट ईयर में जो नए लड़के आए हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे, तो वो लोग भी ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ पर का पासिंग मार्क्स तो आप लोग जानते ही हैं कि 37% आया है, 37% पासिंग मार्क। इसके जस्ट पहले था 39%, तो इससे घट के 2% क्या हो गया है, कम हो गया है पहले से। क्लियर? तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।